गुड मॉर्निंग एवरीवन। सृजन आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं आपके बीच, जैसा कि आप पिछले सेशन में देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जो कि आने वाली पीसीएसपी परीक्षा और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बराबर ही लाभदायक साबित होगी आपके लिए। और इस समय हम लोग मुगल साम्राज्य के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। पिछले सेशन में काफी क्वेश्चन लगाया जा चुका है, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा, हम लोग सीधे वहां पहुंचा जाए। पहला क्वेश्चन है आपका आज, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? साहिबात उज जमानी, इसका अर्थ होता है विश्व या युग की मालकिन। औरंगजेब ने अपनी बहन को उनकी डेथ के बाद यह उपाधि दी थी। ये औरंगजेब की बहन है जहांआरा। शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, जहांआरा, रोशन आरा और गौहन आरा, उनमें जहांआरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औरंगजेब ने किसको निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में सम्मत की शर्तों का रूप भेजे गए थे? मतलब खुर्रम ने, मतलब शाहजहां, खुर्रम कौन है? शाहजहां है, जहांगीर के लड़का है खुर्रम, खुसरो खुर्रम। तो खुर्रम जो कि आगे शासक बनता है शाहजहां के नाम से, तो उसने, खुर्रम ने अपने 2 पुत्रों को, वो कौन से पुत्र थे जिनको जमानत के तौर पर भेजा था? एक्चुअली में हुआ क्या था, जब खुर्रम ने विद्रोह किया था 1622 में, शाहजहां जहांगीर के समय में, तो उसी समय में उसने अपने 2 पुत्रों को, अच्छा, अपने आगे के अच्छे व्यवहार के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को अपने पिता के पास एक गिरवी के तौर पे कह सकते कि अपने पास रख दिया था। तो वो 2 पुत्र हैं इसके शाहजहां के, दारा और औरंगजेब। मतलब जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और बाद में जब समर्पण कर दिया, तो उसने अपने 2 पुत्रों को अपने पिता मतलब जहांगीर के पास एक तरह से रहन के तौर पर रख दिया था, ताकि ये कि मैं अपने अच्छे बर्ताव आगे मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, यह शर्त रखते हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा दारा एवं औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने सिजदा पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा है, औरंगजेब ने सिखों पर कलमा के उत्कीर्णन को प्रोत्साहित किया। पूछ रहा है इसमें फूट पे आ जाइए तुरंत। हमने आपसे पहले कहा था कौन से सही है या कौन से गलत है, तो पहले ये ध्यान रखना है, सही है पूछ रहा है। तो औरंगजेब ने सिजदा पर प्रतिबंध लगाया। एक्चुअली में सिजदा प्रतिबंध शाहजहां के समय में ही लग गया था, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे हम गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा, औरंगजेब ने सिखों पर कलमा को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि औरंगजेब ने कलमा को बंद करवा दिया था, ताकि विभिन्न हाथों में जब सिक्के जाए तो कलमा अपवित्र न हो जाए। इसका मतलब ये दोनों ही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई सही नहीं है। सिजदा और पायबोस पीछे क्वेश्चन सीरीज में हम लोग लगा चुके हैं पिछले वीडियोस में। सिजदा, पायबोस, नौरोज, ये सभी कौन लेकर आया था? तो दिल्ली सल्तनत काल में बलबन इसको लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था, राजदूत था? तो इसका पहले तो आंसर जाए, इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। हॉकिंस 1608 से 11 तक यहाँ पे था। और हॉकिंस को, इसको फारसी बहुत अच्छा आता था, फारसी का अच्छा ज्ञाता था, इसलिए जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था। और हॉकिंस के लिए 2 नाम और भी हैं। हॉकिंस को कहते हैं इंग्लिश खां या फिरंगी खां भी कहते हैं, इंग्लिश खां या फिरंगी खां। है ना? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? मुगल बादशाहों में औरंगजेब का 2 बार। औरंगजेब को सत्ता कैसे मिली थी? शाहजहां के समय में, जब शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो उसके पुत्रों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। और उसमें 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद खंजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। तो तीसरे युद्ध के पश्चात, मतलब सामूगढ़ की विजय के पश्चात, जब दारा पूरी से परास्त हो चुका था, तो औरंगजेब को दिल्ली की सत्ता मिल गई थी। उसने राज्याभिषेक करा लिया था, पहला राज्याभिषेक।
उसके बाद में फिर जब उसका दारा से अंतिम लड़ाई हुआ था देवराई में, और उसके बाद दारा पकड़ा गया और उसको फिर यातनाएं देकर मार डाला गया, तो दोबारा औरंगजेब ने फिर राज्याभिषेक कराया था। तो इसलिए औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, तो पहला जो हुआ था, जो उसका पहला राज्याभिषेक हुआ था सामूगढ़ के बाद, सामूगढ़ की सफलता के बाद, और दोबारा कब हुआ, तो दोबारा इसका फिर राज्याभिषेक हुआ, खजवा जीत गया, खास तौर से देवराई के बाद, क्योंकि देवराई के बाद दारा पूर्णतया दारा का अंत हो गया, तो देवराई के बाद उसने पुनः अपना राज्याभिषेक कराया देवराई का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मुगलों एवं मेवाड़ के रणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल की घटना है या उसमें हस्ताक्षर हुआ था? एक्चुअली में मुगल मेवाड़ संधि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये उपलब्धि थी जहांगीर की। क्यों बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं? क्योंकि अकबर के समय में मेवाड़ ही एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जहांगीर के समय में वह संधि हुई। जहांगीर को साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई बहुत लाभ नहीं हुआ था, लेकिन मेवाड़ से संधि और अहमदनगर संधि उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। इस संधि कराने में शाहजहां की बहुत भूमिका भी थी। और इस संधि में शर्त क्या थी कि इस संधि में पहले तो पुत्र कर्ण को भेजा गया था मुगल दरबार में, चित्तौड़ ने या मेवाड़ ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, पुत्र कर्ण को भेजा था, और एक और शर्त रखी थी कि चित्तौड़ को दुर्गीकृत नहीं करते हैं अगर मेवाड़ के लोग, तो उनका राज्य उनको वापस कर दिया जाएगा। तो इस संधि के प्रावधानों के तहत ये संधि जो हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी। ध्यान रखना है कि उस संधि के जो प्रावधान है उसे भी आपको जानना, जो अभी हमने आपको बोला अभी इस संधि में क्या क्या था, तो आप पढ़े होंगे बिल्कुल कि मुगल दरबार में पुत्र कर्ण को भेजा गया, मेवाड़ ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, और चित्तौड़ को दुर्गीकृत, ये लाइन तो शायद आई भी हुई है यूपीएससी या पीसीएस किसी में, चित्तौड़ को दुर्गीकृत न करने की शर्त पर राज्य को वापस कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इनका नाम है, पहले तो आंसर जान जाइए, सर जॉन चाइल्ड। ये कौन थे? ये बंबई के गवर्नर थे। और हुआ क्या था एक्चुअली में, कंपनी ने मुगलों के जहाजों पर आक्रमण कर दिया था, इससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने कंपनी के विशेषाधिकार को वापस ले लिया, छीन लिया। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था आपका 1688 से 90 के बीच में एक युद्ध हुआ, एक युद्ध, उस युद्ध का नाम था जंग ए चाइल्ड, जिसको कहते हैं, मतलब मुगलों, मतलब औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, चाइल्ड जब गवर्नर था, जंग ए चाइल्ड भी कहते हैं इस युद्ध को। और इस युद्ध में कंपनी परास्त हुई, अंग्रेज पराजित हुए, संधि करनी पड़ी, चाइल्ड ने माफी मांगी, इसको निष्कासित करने का आदेश भी दे दिया गया। हालांकि निष्कासन हो नहीं पाया था, उसके पहले चाइल्ड की डेथ हो गई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा? तो इसका सीधा आंसर जान जाइए, इसका आंसर है औरंगजेब, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित किनके बीच लड़ा गया था? हालांकि अभी चर्चा देखिए आपको आई गई, तो आप यहां पे लिखिए लीजिए पहले कि शाहजहां के समय में क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। 5 युद्ध हैं, और किनके बीच हुआ था? ये हुआ था शाहजहां के पुत्रों के बीच। ठीक, शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ क्या कि शाहजहां ने जब अस्वस्थता की स्थिति में अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यह बात उसके दूसरे भाइयों, मतलब दारा के दूसरे भाइयों या शाहजहां के अन्य लड़कों, जिसमें मुराद है, जिसमें शुजा है, जिसमें औरंगजेब भी है, वो स्वीकार नहीं थी।
मुराद और शुजा ने तुरंत विद्रोह की घोषणा कर दी, हालांकि औरंगजेब ने थोड़ा सा दूरदर्शिता का परिचय दिया। और फिर उसके बाद इन लोगों के आपस में कई युद्ध हुए, जिसमें 5 युद्ध हैं। वो युद्ध कौन कौन से हैं? तो उसमें है, आप याद कर लीजिए, BDSKD, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, तो ये पूछा ही है, सामूगढ़, अभी पीछे आप क्वेश्चन लगाए हैं। इसी के बाद औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक, खंजवा और देवराई, ये भी हम चर्चा भी किया अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। इसी के बाद औरंगजेब ने दोबारा राज्याभिषेक कराया। तो बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था वह शुजा और मुगल सेना ना, मतलब दारा की सेना के बीच हुआ था। मुगल सेना का मतलब वहां दारा को ही रख रहे हैं, क्योंकि दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जब हम शाही सेना की बात करें तो जब तक दारा है तब दारा ही शाही सेना का मेन व्यक्ति होगा, बादशाह होगा। तो ऐसी स्थिति में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कि हालांकि शाही सेना की विजय हुई थी, शुजा हार गया था। लेकिन धर्मत का युद्ध भी औरंगजेब और मुगल सेना के बीच, मतलब दारा की सेना के बीच हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध भी, तो जो धर्मत का युद्ध था, पूछ रहा किसके किसके बीच हुआ था, तो औरंगजेब और दारा, देखिए आपको सामने दिखा हुआ है धर्मत का युद्ध। धर्मत कहां है? उज्जैन के निकट है। बहादुरपुर तो बनारस में ही है। सामगुड़ आपका आगरा के पास में, खजवा इलाहाबाद, और देवराई अजमेर। तो पहले युद्ध में शुजा हारा, दूसरे युद्ध में औरंग, तो ये शुजा किससे हारा था? वो दारा से हारा था फिलहाल। पहले भी अभी औरंगजेब नहीं है, शुजा और दारा की सेना के बीच हुआ, शुजा हार गया। दूसरा युद्ध दारा से ही हुआ, लेकिन इस बार औरंगजेब जीता। तीसरा युद्ध फिर दारा और औरंगजेब के बीच हुआ, और इस बार थोड़ा निर्णायक रहा, औरंगजेब का राज्याभिषेक हो गया। दारा को भागना पड़ गया था। बाद में खजवा का युद्ध हुआ, औरंगजेब शासक बन चुका है, उसने शुजा को हराया। और फिर देवराई का युद्ध हुआ, इसमें दारा फिर हारा, पकड़ा गया। हालांकि मलिक जीवन ने उसको अपने यहाँ संरक्षण दिया था, लेकिन बाद में धोखा दे दिया और औरंगजेब को सुपुर्द कर दिया गया। औरंगजेब के समय में उसके बाद दारा के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया, उसे नग्न होकर सड़कों पर घुमाया गया, बाद में उसकी हत्या हो गई। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस शासक ने सिक्कों पर कलमा, अभी जस्ट आपकी चर्चा हो गई है, औरंगजेब ने यह कार्य किया, तो क्यों किया था? क्योंकि कलमा पवित्र लाइनें हैं और सिक्के जो है आम प्रचलन में होते हैं। उसका ये कहना था कि चूंकि सिक्कों का प्रयोग रोजमर्रा के जीवनदैनिक कार्यों में, लेन देन में होता है, तो सिक्का विभिन्न हाथों में जाकर अपवित्र ना हो जाए, इसलिए उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा को बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, उसने अपनाया भी? इसका आंसर तो हो जाएगा आपका नक्शबंदी। ठीक, यह सूफी सिलसिले को ख्वाजा बाकी बिल्ला यहां लेकर आए थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, बाद में इनके जो शिष्य थे सरहिंदी, इन्होंने इसको यहां लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो आपके आंसर हो जाएगा शाहजहां। हालांकि बहुत जल्दी 48 में फिर ये पुनः दिल्ली ले गए, वापस ले आए। दिल्ली के निकट जो शाहजहानाबाद नगर बसाया गया था, तो वापस पुनः लाए, तो ये कार्य शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर आपके हो जाएंगे औरंगजेब, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब की कई उपाधियां हैं, और आलमगीर का जो अर्थ होगा वह विश्व का विजेता। या विश्व पर शासन करने वाला। तो आलमगीर नामा, इन्हीं पर एक बुक भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? इसका भी आंसर आपका औरंगजेब ही है। 1679 में उसने ये कर पुनः लगाया था। जजिया कर चर्चा लगातार आ रही है,
सबसे पहले कौन लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि इससे ब्राह्मण, अनाथ, विकलांग बच्चे आदि मुक्त थे, महिलाएं आदि। हालांकि फिरोज तुगलक ने इसे महिला ब्राह्मणों पर भी इस कर को लगा दिया था अपने धार्मिक कट्टरता को दिखाने के लिए। जब मुगल दौर में आते हैं तो अकबर के समय में जजिया को समाप्त किया गया था। पिछले क्वेश्चन में लगाया भी था, जब पर्दा शासन के दौरान अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब के समय में एक बार फिर जजिया कर 1679 में लगा दिया गया। जजिया कर फाइनली अंतिम रूप से जो समाप्त हुआ था, अंतिम रूप से कहा जाए तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। मोहम्मद शाह, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, ये बादशाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला, ये हुआ था अंतिम शराब। ये आपका हो गया था 1720। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, वही मुअज्जम शासक बना था, फिर जहांदार शाह, फिर फरुखसियर, फिर रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, उसी के बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला आए थे 1719 से लेकर 1748 तक। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है ध्यान देना है जहांगीर, विलियम हॉकिंस। अभी आप पीछे पढ़े हैं, जहांगीर के समय में 1608 में हॉकिंस आया था और 1615 में टॉमस रो भी आए थे। दो लोग इंपॉर्टेंट भी है आपके, अभी चर्चा भी हुई थी हॉकिंस की। तो हॉकिंस तो सही नहीं है, तो आपका सही हो गया। टॉमस रो, सर टॉमस रो जिनको बोलते हैं हम लोग, है ये भी जहांगीर के समय में आए थे, यहाँ अकबर दिया है, यही गलत हो गया, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। शाहजहां के समय में ट्रेवर्नियर, शाहजहां के समय में भी जो 4 लोग आए थे, बड़े इंपॉर्टेंट है 4 लोग, कौन कौन से थे जान जाइए, इंपॉर्टेंट है। ट्रेवर्नियर, बर्नियर, पीटर मुंडी और मनुची। हालांकि मनुची औरंगजेब के समय में भी है, तो आप देखेंगे आगे, शाहजहां हो गया, औरंगजेब से मनुची, ये भी सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के समय में उत्तराधिकारी, तो शाहजहां के समय में जो 4 लोग आए थे, ट्रेवर्नियर जो एक जौहरी था, बर्नियर जो एक चिकित्सक था, पीटर मुंडी ने यहाँ पे जो अकाल पड़ा था उसका बड़ा विशद वर्णन किया था, और मनुची से तो खूब क्वेश्चन आता है, ये आप इटली के वेनिस शहर से भाग कर आया था। पहले ये दारा की सेना में तोपची था, फिर जब दारा का पतन हो गया, जैसे आपने कहा उत्तराधिकार के युद्ध में, तो उसने फिर चिकित्सा का पेशा इसने भी अपना लिया था। इसकी एक बुक है हिस्टोरियो डोर मोगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरियो डोर मोगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शाहजहां ने किसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात अपनी पत्नी जो है अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल, इन्हीं को मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद, अभी आपकी चर्चा हुई तो पहले तो इसका आंसर जाइए, वो है दारा शिको। दारा शिको बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे आपको इनके बारे में, पहले जान जाइए कि शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल, शाहजहां ने दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। तो फिलहाल यहाँ जो पूछ रहा हम लोग उस जान जाए कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दिया था, तो इसने दारा को दिया था, जिसका शाह बुलंद इकबाल जिसका अर्थ होता है उच्च भाग्य का राजकुमार। दारा के बारे में, दारा बहुत विद्वान था, इसकी कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी उपाधि तो आप जान ही गए, और इसे कोई शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो आप जान गए। जो उसने और कुछ लिखा हुआ है, इसने उपनिषदों का 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? ये किया था सिर ए अकबर के नाम से, खूब पूछा हुआ है, सिर ए अकबर। फिर इसने गीता और योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किया था। फारसी में, दोनों ही फारसी में है। उसके बाद उसने मज्म उल बहरीन लिखा था, 2 समुद्रों का मिलन, मज्म उल बहरीन। फिर उसने
कुछ सूफी साहित्य भी, सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया। और शाह बुलंद इकबाल बता ही दिया, उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल, शाहजहां द्वारा इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई थी, सभी आपको जानी गए इसके बारे में, इससे ज्यादा आना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कहते हैं अकबर के काल में विद्रोह कर स्वयं को इलाहाबाद का, हालांकि पीछे क्वेश्चन आपके आ चुका है फिर भी, तो वो अकबर के समय में जो विद्रोह किया था वो इसका बेटा ही था सलीम, जिसको हम लोग जहांगीर भी कहते हैं। और आप पीछे क्वेश्चन भी लगा चुके हैं कि अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में जहांगीर या सलीम इलाहाबाद में स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अकबर ने इसको समझाने के लिए अबुल फजल भेजा था, जिसकी हत्या सलीम ने ही वीर सिंह बुंदेला से करवा दी थी। तो सलीम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहां स्थापित की थी? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा में, उसने यमुना तट से अपने शाहबुर्ज तक, यमुना तट से एक्चुअली जहांगीर बहुत न्यायप्रिय था, और इसीलिए जिसके साथ अगर कभी कोई अन्याय, ऐसा कोई फरियादी हो जिसका न्याय नहीं हुआ है, उसी के लिए उसने न्याय की एक जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें 60 घंटियां होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो किस मुगल शासक के दौरान भारत आए? पीछे भी चर्चा में आ चुका है, जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय में आए थे हॉकिंस, चर्चा हुई है अभी, 1608 से लेकर 11 के बीच में, और टॉमस रो 1615 से लेकर 1819 तक के बीच में। तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए। इसके आगे हम लोग अभी और बढ़ेंगे, अभी मुगल में अभी बहुत से क्वेश्चन है। अभी इसके बाद एक सेशन के बाद फिर आपके प्रशासन की बात आएगी, फिर साहित्य स्थापत्य आदि की बात आएगी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। पुनः क्वेश्चन को लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब एक्सप्रेशन के साथ लगाइए, ताकि कहीं भी कोई और भी क्वेश्चन आए तो कोई समस्या ना आने पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।